हमास का खात्मा करने के लिए गाजा में इजराइल की जो सेना है उसका हवाई हमला लगातार जारी है। तो रात में भी गाजा शहर धमाकों से गूंज रहा था। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। दिन हो या रात, इजरायली सेना का हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रात में भी गाजा शहर धमाकों से गूंज रहा था। विध्वंसक मिसाइलें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रही हैं। इजराइल की हवाई हमले से बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ताबड़तोड़ हवाई हमले से हमास के आतंकी जान बचाते फिर रहे हैं। इजरायली सेना ने 24 घंटे के भीतर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। गाजा में इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ जमीनी एक्शन भी शुरू कर दिया है। टैंकों के साथ सेना के जवान हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। गाजा में इजरायल की विध्वंसक मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। इजरायली सेना के हवाई हमले से हमास के हजारों ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हवाई हमलों के बाद गाजा में इजरायल का जमीनी एक्शन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक टैंक बड़ी संख्या में गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ कार्रवाई में जुटे हैं। इन तस्वीरों से समझिए इजरायल के हमले और भी तेज होने वाले हैं। बड़ी संख्या में और टैंक गाजा बॉर्डर की ओर भेजे जा रहे हैं ताकि इजरायल के अभियान में कोई कमी न आए। वहीं देखिए, इजरायल ने गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले से पहले इजरायल ने अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी। हमले के बाद आसपास हड़कंप मच गया। इजरायल ने हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन और तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के आसपास कई बम गिराए। इस धमाके में अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। बमबारी का असर आसपास की बिल्डिंगों के पास भी दिखाई दिया, जिसके बाद लोग बदहवास भागते हुए दिखे। इजरायली सेना ने अस्पताल प्रशासन को परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए खाली करने की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इजरायल के ऊपर हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। किरियत शहर में उसने रॉकेट से हमला किया। इस हमले का इजरायल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाब दिया। हमास के खिलाफ जारी भीषण जंग के बीच इजरायल को हिजबुल्लाह से भी लड़ना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियत शहर में रॉकेट से हमला किया। रिहायशी इलाके में हमले के बाद हड़कंप मच गया। सभी लोग डर के मारे सड़क पर आ गए। गनीमत की बात रही कि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का इजरायली सेना ने करारा जवाब दिया। दक्षिणी लेबनान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन धमाकों का वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया है। तो वहीं इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली नेवी सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। अशदोद में इजरायली पीएम ने नौसेना के अधिकारियों और सैनिकों से मुलाकात की। सैनिकों से मुलाकात का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। इस मुलाकात में नेवी के जवान बेहद खुश दिखाई दिए। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सैनिकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए आपने शानदार काम किया है। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर इजरायल समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल से आने वाली फ्लाइट को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा, मरने और मारने पर उतारू लोग। इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर रूस के दास्तेगन एयरपोर्ट की है, जहां सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लेकर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इजरायल से आने वाले विमान को लेकर थी। काफी देर तक एयरपोर्ट पर हंगामा चलता रहा। फिलहाल विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर बैनर, इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें स्पेन के मैड्रिड शहर की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इजरायल के खिलाफ विरोध मार्च किया।
फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी इजराइल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया। गाजा में युद्ध रोकने की मांग की गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा और लुइसियाना में फायरिंग के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। फ्लोरिडा के टाम्पा स्ट्रीट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हैलोवीन उत्सव के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। किसी विवाद को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना रविवार सुबह 3 बजे यबोर सिटी के 7वें एवेन्यू में हुई। बताया जा रहा है कि लोग हैलोवीन उत्सव मना रहे थे और उसी दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने फायरिंग के आरोप में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एक संदिग्ध की तलाश की जा रही है। बात कर लेते हैं ब्राजील की, जहां एक बेहद दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। विमान हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील के अमेज़न में रविवार को भीषण विमान हादसा हुआ। हादसा इतना भयावह था कि प्लेन क्रैश के बाद कुछ ही देर में विमान के अंदर आग लग गई। हादसा राजधानी रियो ब्रैंको के मुख्य हवाई अड्डे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट जंगल के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक विमान जलकर खाक हो गया। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों के बीच हुई भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में एक ही ट्रैक पर चल रही 2 ट्रेनें टकरा गईं। दोनों ट्रेनों की टक्कर में 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा विजयनगर जिले में अलमांडा कगटपल्ली के बीच हुआ। रेलवे के मुताबिक ये हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे टक्कर हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को रेस्क्यू करके विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।